Outcoming civilians firearms. चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के काबिलियत से एक बार फिर बिहार के बेगूसराय जिले का नाम सुर्खियों में है। एक तरफ जहां बधाई देने वाले डॉक्टरों का तांता लगा है तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने डॉक्टर आदित्य अशोक को बधाई दी है। दरअसल गोली से ब्रेन और स्पाइन में क्षतिग्रस्त होने के बाद बेहतर इलाज करने के दौरान विंदुवार एक डेटा तैयार किया गया। उसी आधार पर एक पेपर प्रेजेंट करने पर जिले के होनहार न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य अशोक को YNFCON 2024 के लिए बेस्ट पेपर का प्रमाण पत्र मिला है। ये प्रमाण पत्र राष्ट्रीय स्तर का होता है। ये जिले के लिए गौरव की बात है। बेगूसराय के कल्पना नर्सिंग होम के चिकित्सक न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य अशोक चर्चित सर्जन डॉक्टर अशोक शर्मा के पुत्र हैं और निजी तौर पर इस हॉस्पिटल में रोगी जिंदगी वापस पाने की उम्मीद लेकर ही आते हैं। उन्होंने देश भर से आए 500 से 700 यंग न्यूरोलॉजिस्ट को पछाड़कर यह सम्मान हासिल किया है। पुणे के एक होटल में 14 से 16 जून को न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था। उस कार्यक्रम में उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया। उस पेपर का टाइटल था मिराक्युलस आउटकम इन सिविलियंस विथ न्यूरोट्रॉमा फायरम। उस कॉन्फ्रेंस में जजों की टीम ने डॉक्टर आदित्य अशोक के पेपर को सर्वश्रेष्ठ पेपर का अवार्ड दिया। गोली से ब्रेन व स्पाइन जख्मी होने के बाद किस तरह इलाज किया जाता है, मरीजों के जान बचाने का प्रतिशत कितना था, इस दौरान क्या क्या परेशानी हुई, मरीजों के साथ चिकित्सक का कैसा व्यवहार रहा, इस पर एक डेटा तैयार कर शामिल सभी चिकित्सकों ने पेपर सबमिट किए थे। उनमें से बेस्ट पेपर का अवार्ड बेगूसराय के चिकित्सक हासिल कर जिले का नाम एक बार फिर रोशन किया है। इस शानदार उपलब्धि पर चिकित्सकों के साथ साथ जिले भर के लोगों ने बधाई दी है। सर, सूचना मिली है कि बेस्ट अवार्ड आपको मिला है। इसके बारे में क्या सर विशेष जानकारी देंगे ये जिले वासियों को? जी नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य अशोक, मैं न्यूरोसर्जन हूँ। तो मैं एक न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है जिसमें जितने भी न्यूरोसर्जन्स, न्यूरोफिजिशियंस और एसोसिएट न्यूरो के ब्रांचेस, उनकी एक सोसाइटी है पूरे देश की, नेशनल बॉडी है जो कि 1951 से स्थापित है। उसमें उसका एक चैप्टर है YNF हो गया यंग न्यूरोसर्जन्स फेडरेशन। तो ये हर एक वर्ष उन लोगों का कॉन्फ्रेंस होता है, उन लोग का हर अलग अलग जगहों पे देश में उनका कॉन्फ्रेंस होता है। तो इस बार उनका कॉन्फ्रेंस पुणे में था, YNFCON 2024 पुणे में था। तो इस YNFCON में हमने एक पेपर प्रेजेंट किया। पेपर मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे कवि सम्मेलन में गए तो हम क्या प्रस्तुत करेंगे, कविता। यहाँ कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, हम लोग अपने जो केसेस करते हैं, केसेस के बारे में जो एक डेटा उसका एकत्रित करते हैं, उसका हम लोग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तहत एक पेपर बनाते हैं। पेपर में हम लोग लिखते हैं कि हमने क्या पेशेंट्स आए, उनका क्या इलाज किया, उसका क्या आउटकम हुआ। तो हमने जो पेपर इस बार प्रेजेंट किया है उसका टाइटल था मिराक्युलस आउटकम इन सिविलियंस विद न्यूरोट्रॉमा फायरआर्म। मतलब कि जो सिविलियन पॉपुलेशन में, जो पुलिस या जो आर्मी में नहीं है, उन लोगों में जो गोली के केसेस आते हैं, जिसको ब्रेन और स्पाइन में जो गोली की क्षति हुई है, इंजरी हुई है, उन केसेस का स्टडी है ये। तो इस स्टडी पे हमने पेपर तैयार किया और उस पेपर को वहाँ प्रेजेंटेशन किया उसका। उस पेपर के प्रेजेंटेशन में के बेसिस पे हमें एक बेस्ट पेपर का पूरे कॉन्फ्रेंस में बेस्ट पेपर का अवार्ड मिला। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर से न्यूरोसर्जन्स आते हैं, सीनियर जूनियर सब आते हैं। और तो ये एक रिकग्निशन हुआ मेरे लिए, जो मेरी बॉडी ऑफ पीयर्स, मतलब जो मेरे कलीग्स हैं जो न्यूरोसर्जरी की फील्ड में सालों से काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों ने बहुत अच्छा इस पेपर को रिसीव किया। और काफ़ी हम प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इस क्या कहें, इसको लेके आए, इस अवार्ड को पाके यहाँ बेगूसराय आ पाए। क्योंकि मेडिकल कॉलेज छोड़ने के बाद रिसर्च स्टडीज़ करना एक प्राइवेट सेटअप में बहुत ही कठिन काम है। उसके लिए काफ़ी मेहनत लगी ये पेपर को तैयार करने में, और उसको तैयार करके प्रेजेंट करके उसका इतना अच्छा रिसीव होना और उस पर इतना अच्छा डिस्कशन हुआ वहाँ पे। उसके अलावा ये अवार्ड मिला हमको, तो हम खुद ही काफ़ी खुश हैं इस प्रमाण पत्र से। सर, जिले वासियों को क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? कितने गर्व की बात है ये सर?
ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ये ऑल इंडिया बॉडी है। यहाँ देश भर से पेपर्स आते हैं। ये हमको लगता है वहाँ इस कॉन्फ्रेंस में 500 से 700 लोगों ने आए होंगे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस देखने के लिए। ये इंडिया के हर शहर से वहाँ न्यूरोसर्जन्स आए हुए थे और ये न्यूरोसर्जन्स वो थे जो 45 साल से कम है। तो नए लोग क्या नया काम कर रहे हैं, तो उसमें एक हमको उपलब्धि मिली कि मेरी रिकग्निशन वहाँ बनी। तो ये हमको ये उपलब्धि है। तो अब इस चीज़ से ये है बेगूसराय वासियों के लिए है कि हम लोग भी कहीं अपने इलाज के क्रम में ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पीछे हैं, कि जो लोग सोचते हैं कि हम पटना चले जाएंगे तो बेटर डॉक्टर मिलेंगे या दिल्ली चले जाएंगे तो और बेटर डॉक्टर मिलेंगे। हम लोग भी एट पार हैं उनके। गोकुलधाम सोसाइटी एक बेहतरीन टाउनशिप जो कि बन रही है बेगूसराय में इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज वन, जो कि NH31 और NH28 के बीच में स्थित है, जहां से 5 मिनट की दूरी पर बरौनी जंक्शन और 2 मिनट की दूरी पर 0 माइल है। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। सोसाइटी में एंट्री करने के लिए एक सुंदर गेट है। शुरू के 30 फीट के वाइड रोड पर डुप्लेक्स बनाया जाएगा और 20 फीट वाइड ब्रांच रोड की व्यवस्था की गई है। रोड पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। कुछ प्लॉट सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए रखे गए हैं, जिसमें आप अपने लिए शॉप या फिर ऑफिस का निर्माण कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर आकर्षक फाउंटेन, 12,000 स्क्वायर फीट का सुंदर पार्क और 6,000 स्क्वायर फीट के प्रांगण में मंदिर की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों की पढ़ाई के लिए किड्स स्कूल की भी व्यवस्था की जाएगी। हाई राइज अपार्टमेंट का भी निर्माण गोकुलधाम सोसाइटी में किया जाएगा, जहां आप अपना पसंदीदा 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बुकिंग के लिए संपर्क करें 9934795966 या 7763804567 इस नंबर पर।